हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास पर हम मेमोरी का टॉपिक कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर की क्लास का 4th वीडियो है। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास पर कंप्यूटर का इंट्रो, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था एंड सेकेंड क्लास पर हमने कंप्यूटर की जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और थर्ड क्लास पर हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। एंड फ्रेंड्स, हमने इसी के साथ पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड डॉस क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास पर हम जानेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय ना लेते हो, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड्स, हम पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है रैम एंड सेकंड होती है रोम। पहले हम रैम के बारे में जान लेते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स, इस मेमोरी पर हम डेटा को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि बिजली चले जाने के बाद इस पर डेटा नष्ट हो जाता है, मतलब डेटा लॉस होने की इस पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स पर देख रहे हैं, रैम मेमोरी इस टाइप की होती है। फ्रेंड्स, रैम भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एस रैम एंड सेकंड होती है डी रैम। एस रोम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। फ्रेंड्स, आप जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर टाइमिंग सेट करते हैं या कैलेंडर सेट करते हैं, कैलेंडर पर डेट वगैरह सेट करते हैं, तो वो सभी इसी रैम पर सेट होते हैं। फ्रेंड्स, ये मेमोरी स्थिर मेमोरी होती है, मतलब आप जब टाइम को चेंज करेंगे, डेट को चेंज करेंगे तभी चेंज होगा, नहीं तो आपने जैसा पहले सेट करा था वैसे ही हमेशा के लिए रहता है। आप जब चेंज करेंगे तभी चेंज होता है। सेकंड होती है डायनेमिक रैम। फ्रेंड्स, इस रैम पर डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब इस पर डेटा आते जाते रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने रैम की बात कर ली, अब हम रोम की बात कर लेते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता होगा कि हम इसे केवल पढ़ सकते हैं, इस पर हम कुछ भी चीज लिख नहीं सकते हैं। इस पर पहले से ही जो प्रोग्राम डाले जाते हैं तो उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि बिजली चले जाने के बाद भी इस पर डेटा नहीं जाता है, डेटा आपका जैसे का तैसा ही बना रहता है। इन पर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, इस मेमोरी को फर्मवेयर मेमोरी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, रोम भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है पी रोम एंड सेकेंड होती है ई पी रोम और थर्ड होती है ईईपी रोम। तो फ्रेंड्स, हम पहले पी रोम के बारे में जान लेते हैं। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, इस पर पहले से ही प्रोग्रामों को फीड कर दिया जाता है, इस पर हम प्रोग्रामों को नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे फ्रेंड्स, पहले नोकिया के मोबाइल पर जब भी मोबाइल को ऑन करते थे तो वो 2 हाथ आता था और एक रिंगटोन बजती थी। तो फ्रेंड्स, उस पर पहले से ही प्रोग्राम फिट किया गया था कि तब भी मोबाइल चालू होगा तो वो ऐसे 2 हाथ मिलते हैं और रिंगटोन बजती है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने फिर सोचा कि हम इन प्रोग्रामों को कभी हमें चेंज करना पड़ा या डिलीट करना पड़ा या इन पर कुछ नए प्रोग्राम डालने पड़े, तो फिर कंपनी ने इसका सेकंड वर्जन लाया जिसे ईपी रोम कहते हैं। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, इस मेमोरी पर हम प्रोग्रामों को मिटा सकते थे, वो भी अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा, मतलब परावैंगनी किरणों के द्वारा हम इन प्रोग्रामों को मिटा सकते थे एंड इस पर नए प्रोग्राम डाल भी सकते थे। पर फ्रेंड्स, इस पर प्रोग्रामों को मिटाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, इसलिए फिर कंपनी ने सोचा कि हम नया वर्जन लाएंगे। नाम है ईईपी रोम। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, इस रोम पर हम प्रोग्रामों को मिटा भी सकते थे और नए प्रोग्राम डाल भी सकते थे। इस पर प्रोग्रामों को मिटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे की जरूरत पड़ती थी। इस पर हम बहुत ही आसानी से प्रोग्रामों को मिटा भी सकते थे और नए प्रोग्राम डाल भी सकते थे एंड प्रोग्रामों पर चेंजेस भी कर सकते थे। फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी में एक मेमोरी और होती है
जिसका नाम है कैश मेमोरी। फ्रेंड्स ये मेमोरी मदरबोर्ड पर पहले से ही लगी होती है और ये बहुत छोटी सी होती है, मगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आप जिस भी चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं तो वो ये मेमोरी अपने साइड रख लेती है, और जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये मेमोरी उसी नाम को या उसी वर्ड को लाएगी जो आपने सबसे ज़्यादा सर्च करे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने प्राइमरी मेमोरी पर रैम रोम को पढ़ा। अब हम सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। मेमोरी पर फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हार्ड डिस्क के बारे में जान लेते हैं। हार्ड डिस्क को HDD मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये इस पर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हमारा 10 साल पुराने या 50 साल पुराना भी डेटा इस पर स्टोर रहता है। पर फ्रेंड्स, इस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसे कि ये मेमोरी 55 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकती है। एंड फ्रेंड्स, इस पर पीछे इमेज पर देख रहे हैं फ्रेंड्स जो गोल गोल लगा है, यदि ये धोखा से टूट जाए या इस पर कुछ भी क्रैश आ जाए तो इस पर डेटा लॉस होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो इसकी सबसे बड़ी खराबी यही है कि इस पर डेटा लॉस हो जाता है। कभी भी यदि ये थोड़ा सा भी क्रैश हो गया तो इस पर डेटा पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये साइज में भी बहुत बड़ी होती है। इसी सब प्रॉब्लम के कारण कंपनी ने सोचा कि हम अब इसे चेंज कर देते हैं। इसका फिर एक नया वर्जन और आया जिसे SSD कहते हैं। SSD, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता था और ये पतली भी होती है, जैसे आप पीछे इमेज पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 70 डिग्री तक टेम्परेचर झेल सकती है। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा स्पीड से भी काम करती है। जो हार्ड डिस्क होता था वो थोड़ी स्लो मोशन पर काम करता था और जो SSD होती है वो फास्ट काम करती है। जैसे आप कोई भी अपने कंप्यूटर पर वीडियो चालू करते हैं तो हार्ड डिस्क पर थोड़ा टाइम लगता है उसे चालू होने पर SSD पर वो बहुत जल्दी ही चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। इस पर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जा सकते हैं। मतलब हम एक कंप्यूटर से जो भी हमें ले जाना है, सॉफ्टवेयर या MS वर्ड, ऑफिस, पूरा ऑफिस ही डाउनलोड कर लो, विंडो वगैरह, तभी हम इन पेन ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं और फिर दूसरे लैपटॉप पर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्लॉपी की। फ्लॉपी का यूज बहुत पहले होता था, अब फ्लॉपी का यूज नहीं होता। ये एक पतली बॉक्स के जैसे होती थी। इस पर चुंबकीय टेप लगा रहता था, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं इमेज पर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के काम की होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारे काम की होती है। मतलब हम इस पर अपने किसी भी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन, डेटा वगैरह, या 20 साल या 10 साल पुराने वीडियो या फोटो, कुछ भी चीज हम इस पर स्टोर करके रख सकते हैं। पर हम प्राइमरी मेमोरी पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। एंड फ्रेंड्स, एक बात और कि जो प्राइमरी मेमोरी पर जो रैम होती है वो एक वर्किंग रैम होती है। मतलब आप जब तक उस पर काम करते हैं तब तक ही उस पर काम होता है। यदि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो जो भी आपने सॉफ्टवेयर या जो भी आप काम करते होंगे तो वो वापस हार्ड डिस्क को कर देती है। सो फ्रेंड्स, अब हम मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट एंड सबसे बड़ी यूनिट होती है टेराबाइट। तो फ्रेंड्स, 4 बिट से मिलकर एक निब्बल बनता है एंड 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनती है और 1024 बाइट से मिलकर एक किलोबाइट बनती है, जिसे हम KB भी कहते हैं। और 1024 KB से मिलकर एक मेगाबाइट बनती है, जिसे हम MB भी कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, 1024 MB से मिलकर एक गीगाबाइट बनती है, जिसे हम GB भी कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, 1024 GB से मिलकर एक टेराबाइट बनती है, जिसे हम TB भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेमोरी यूनिट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड मेमोरी से रिलेटेड आपके मन पर जो भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आपके जो भी क्वेश्चन है उनका भी आंसर ज़रूर दूंगी। एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।